हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएजी के क्लासेस। आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उनको आज कवर करेंगे और उनके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा? सही आंसर इसका शिमला। शिमला शहर टॉप 10 में 100 में से 75.50 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। इस सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर नीति आयोग ने 56 शहरों का मूल्यांकन किया है। एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में शीर्ष 10 शहरी क्षेत्र शामिल हैं। उसमें शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, पणजी, पुणे, तिरुचिरापल्ली, अहमदाबाद और नागपुर शामिल हैं। अगला प्रश्न है, स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा देना पड़ा? सही आंसर इसका मैगडालेना एंडरसन को। संसद में बजट प्रस्ताव पर एंडरसन की सरकार को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दो दलों की उनकी अल्पसंख्यक सरकार ने एक दल अलग हो गया था। मैगडालेना को ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता चुना गया था। उन्हें स्टीफन लोफवेन की जगह प्रधानमंत्री बनाया गया था। लोफवेन ने इस साल की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। एंडरसन इससे पहले वित्त मंत्री थी। अगला प्रश्न है, किस देश ने 22 नवंबर 2021 को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम नामक नए रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सही आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। यह सौदा ऑस्ट्रेलियाई नौसेना को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों से लैस करने का प्रयास करता है। इस सौदे पर ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री पीटर डटन ने अमेरिका और ब्रिटिश राजनयिकों के साथ हस्ताक्षर किए। यह सौदा 3 देशों के बीच संवेदनशील नौसेना परमाणु प्रदूषण सूचना के आदान प्रदान की अनुमति देता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में पीएम है स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हुए हैं? सही आंसर है इसका अमेरिका। यह समझौता अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई की 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत में किया गया था। दोनों देशों के वार्ताकारों ने एक व्यापार पैकेज पर हस्ताक्षर करने के लिए 1 वर्ष से अधिक समय तक संघर्ष किया, क्योंकि भारत और अमेरिका में टैरिफ जैसे विभिन्न मुद्दों पर मतभेद है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अमेरिका की संसद है अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिका के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गाओफेन 1103 रिकोनेसेंस उपग्रह लॉन्च किया है? सही आंसर इसका चीन ने। गाओफेन 1103 में ऑप्टिकल रिजोल्यूशन के साथ विशिष्ट उपग्रह शामिल हैं, जिन्हें शीर्ष अमेरिकी जासूसी उपग्रहों के समान माना जा सकता है। यह वर्ष 2021 में चीन का 44वां उपग्रह लॉन्च हुआ था। गाओफेन 1103 उच्च रिजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजिंग गाओफेन 11 उपग्रहों को शीर्ष श्रृंखला में तीसरा है। गाओफेन 11 श्रृंखला में पहला उपग्रह जुलाई 2016 में लॉन्च किया गया और इसके बाद दूसरा उपग्रह सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग। अगला प्रश्न है, किसे अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामित किया गया? सही आंसर इसका डेविड टेनेट। वर्ष 2021 का इंटरनेशनल एमी अवार्ड का 49वां संस्करण आयोजित किया गया। भारत में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सीरियस मैन ऑफ उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामित किया गया। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो उसका खिताब हैरे स्वेकॉयर को दिया गया। यह पुरस्कार 1 जनवरी 2020 और 31 दिसंबर 2020 के बीच के टेलीविजन कार्यक्रमों और फिल्म की उत्कृष्टता के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसकी आत्मकथा रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड पुस्तक को लॉन्च किया? सही आंसर इसका बान की मून। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून की आत्मकथा रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड लॉन्च की गई। इस पुस्तक में लेखक ने अपने जीवन में सामना की गई चुनौतियों और संयुक्त राष्ट्र में अपने कार्यकाल को बताया है। उन्होंने 5 साल के 2 कार्यकाल को 2007 से 2016 तक संयुक्त राष्ट्र के 8वें सचिव के रूप में कार्य किया था।
अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक कौन है? सही आंसर इसका अभिजीत बनर्जी। भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने अपनी नई पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ लॉन्च की। फ्रांस स्थित चित्रकार चेयन ओलिवर द्वारा सचित्र पुस्तक जुगनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई। यह पुस्तक रसोई में यूज होने वाले कुकिंग स्किल और रसोई के विस्तार पूर्वक ज्ञान को केंद्रित करता है। अभिजीत बनर्जी ने एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ साल 2019 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है, रूमेन रादेव ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? सही आंसर इसका बुल्गारिया का। बुल्गारिया देश के राष्ट्रपति का चुनाव बल्गेरियाई सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार रूमेन रादेव ने जीता है, जिसमें उन्हें 66.72% वोट मिले। रूमेन रादेव एक बार फिर से बुल्गारिया देश के नए राष्ट्रपति बने। 14 नवंबर को बुल्गारिया देश में राष्ट्रपति का चुनाव कराया गया था। रूमेन रादेव को अगले 5 वर्षों के लिए बुल्गारिया देश के राष्ट्रपति बने हैं। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया और बुल्गारिया की करेंसी है बुल्गारिया लेव। अगला प्रश्न है, एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स में लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी में किसने पुरस्कार जीता? सही आंसर इसका दूरदर्शन ने। एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड में लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी में दूरदर्शन ने पुरस्कार जीता। एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड में प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंध श्रेणी में ऑल इंडिया रेडियो पुरस्कार जीता। यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस पहल के तहत पुरस्कार दिए गए। दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर इसका 25 नवंबर को। हर साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित किया गया है। यह दिन जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में महिलाओं को घरेलू हिंसा और अन्य प्रकार के हिंसा की शिकार होना पड़ता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, दहेज, घरेलू हिंसा आदि के रूप में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? सही आंसर इसका आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब राज्य की केवल एक ही राजधानी रहेगी, वो रहेगी आपकी अमरावती। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने 3 राजधानियों के विधेयक को वापस लेने और उच्च न्यायालय को निर्णय की सूचना देने का फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिश्चंदन। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।